नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। कहने मतलब कि आने वाली नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में कि कब तक जारी हो जाए, क्योंकि आयोग ने अपने पिछले महीने के संक्षिप्त सूचना के माध्यम से ये बताया था कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में ये भर्ती दे देंगे। तो दूसरा सप्ताह शुरू भी हो चुका है, तो कब तक आपकी भर्ती आने वाली, ठीक है। और दूसरी बात ये कि लोगों की अब कुछ मांगे हैं, वो कुछ मिन्नतें हैं, उनकी कुछ मुरादें हैं, वो अब चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए ताकि ठीक है उनका भी भला हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में आपको बताऊंगा। और दूसरी बात ये मतलब कि तीसरी बात वो ये कि अखबार वाले मतलब ये जो पत्रकार होते हैं ना, ये लोग कितने होशियार होते हैं, कितना समझदार होते हैं, ठीक है। इनमें कितनी समझ होती है, थोड़ा यह आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि खबर छापने हर चीज़ नहीं होता है, और छापा भी तो थोड़ा कुछ तर्क वाली बात के साथ होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको यही 3 चीज़ें बताऊंगा। पहला ये कि विज्ञापन कब तक जारी होगा, दूसरी बात ये कि लोगों की क्या मांगे हैं, और तीसरी बात ये कि पत्रकारों में कितनी होशियारी है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहा से कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। तो ये आज का अमर उजाला अखबार है। इसमें देखिए खबर छपी है कि ओवर एज अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं, विज्ञापन बताएगा। और यूपीपीएससी इसी हफ्ते एपीएस के 300 पदों पर शुरू कर सकता है भर्ती, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है। अच्छा, पहले जान लीजिए कि विज्ञापन कब तक आए, कहा से हम लोग के लिए यही सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आयोग का ये कह रहा था जुलाई में कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में वो विज्ञापन दे देगा। अब बात यह है कि 4 तरीके की भर्तियां और आने वाली है, क्योंकि वो सारी भर्तियां अगस्त में ही आने वाली थी। मतलब कि आयोग अगस्त में 7 तरीके की भर्तियां देने वाला था, उसमें से केवल अभी तक 3 ही भर्ती दे पाया। एक अगस्त में दिया था, 2 भर्ती सितंबर में दिया है। तो अभी जब तक उन चारों भर्ती का विज्ञापन नहीं आ जाएगा तब तक अपनी भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। तो संभवतः यही मान चलिए कि 20 सितंबर के बाद ही अपनी भर्ती आएगी, 20 के बाद, लेकिन आना इसी सितंबर में है और भर्ती आएगी भी, ठीक है। आयोग वेबसाइट पर दे चुका है कि हम भर्ती देंगे, हमको रियाचन मिल चुका है। अब उसमें कोनो लफड़ा नहीं है, भर्ती आपकी आएगी, एकदम निश्चिंत रहिए। बस ये कि वो जो 4 भर्तियाँ थोड़ा फंसी हैं वह आ जाए। उसमें तकरीबन 100 की संख्या कुछ है, एक में शायद 50 पद है, एक में 30, एक में एक में 4-10 ऐसे कर कुछ है। तो लगभग 100 मतलब 80-90 भर्तियाँ हैं उसमें, ठीक है। तो आप लोग इंतजार करिए, वो 4 भी आ जाएगी, फिर उसके बाद अपनी भर्ती आ जाएगी। तो इसी सितंबर में अपनी भर्ती आ जाएगी। ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि हफ्ता 10 दिन और देरी हो जाए, कैसे पढ़ने का थोड़ा और समय मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि जब विज्ञापन आ जाएगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, 8 से 9 महीने में भर्ती पूरी हो जाएगी। समय नहीं देंगे फिर ज़्यादा, ठीक है। मतलब कि जितने चरणों की परीक्षा होने वाली है वो धड़ाधड़ कराएंगे, ठीक। ये हो गया। और पाठ्यक्रम में भी कुछ बदलाव की बात चल रही है। फिर ये हुआ कि नहीं बदलाव हो रहा है, अगर सब बहुविकल्पी कर दिया जाएगा, फिर जो चीज़ें आपको भी पता चल रही थी कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, तो वैसा हो जाएगा तो पद की गरिमा के साथ ये खिलवाड़ हो जाएगा। अब अगर 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, ठीक है, 70,000 वेतन है, सचिवालय का पद है, इतना भौकाली रुआबीदार पद है, उसमें आप निबंध नहीं कराओगे, पत्र लेखन नहीं कराओगे, लिखित परीक्षा नहीं होगी, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यही सब सोचा जा रहा है। तो पाठ्यक्रम बदल भी सकता, नहीं भी, दोनों बातें हैं, ठीक है। एकदम स्पष्ट नहीं हो पा रहा, आपको ये बात बताने को तैयार नहीं क्या चल रहा है। तो जो चीज़ें हुई थी आपको शुरू में बता दिया गया था कि यहाँ पाठ्यक्रम बदल भी सकता है, फिर ये हुआ कि नहीं बदला रहा है, ठीक है। तो जानकारी निकल नहीं आ पा रही, लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि बदल भी सकता है। तो वो सब विज्ञापन आने पर ही पता चलेगा। अभी आप लोग जो पिछला पाठ्यक्रम है 2013 वाली भर्ती का, वही वाला उसको प्रिंट आउट निकाल के कर वही रट्टा मारिए एकदम, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में वही है, अब नया तभी होगा जब तक विज्ञापन नहीं आ जा सकता, ठीक। तो आप लोग नए विज्ञापन के तैयार करिए, सब कुछ उसमें रहेगा। अब देखिए अखबार ने आज क्या खबर छापी है। लिखा है कि 10 साल पहले आई थी भर्ती, विवाद के कारण अब तक पड़ी है अधूरी, ठीक। 10 साल पहले अपर निजी सचिव भर्ती में शामिल जो अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, वे एपीएस की नई भर्ती में शामिल हो सकेंगे या नहीं, यह भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। अब इसमें इनकी समझदारी आप थोड़ा ये देखिए। अखबार वाला कह रहा है कि जिनको उम्र में छूट मिलनी है वो मिलेगी या नहीं, वो विज्ञापन में स्पष्ट हो जाएगा। अगर स्पष्ट हो जाएगा तुमको एक खबर छापने की क्या ज़रूरत थी, काहे इतनी जल्दीबाजी मची थी, रुक जाते, विज्ञापन आ जाएगा।
अभी जब तक विज्ञापन नहीं आएगा ना, इस तरीके की 2 बार खबरें आपको और देखने को मिलेगी। और ये खबरें तभी तभी आपको देखने को मिलेंगी जब जब ये होगा कि हाँ नई नई भर्ती आने वाली, नई वाली। जब इसके पहले जो अगस्त में वो उन्होंने दिया था कि हम 300 पदों पर भर्ती दे रहे हैं, तब ये खबर आई थी। अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है कि विज्ञापन आने वाला, तो खबर आई, विज्ञापन के 1-2 दिन पहले फिर से ये खबर आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा इसकी आदत डाल लीजिए, ठीक है। जल्दीबाजी में अब इन्होंने क्या किया कि लिखा है कि वे एपीएस की नई भर्ती में शामिल हो सकेंगे या कहाँ ओवर एज हो चुके। अब ओवर एज हो चुके हैं, अब यहाँ लिखे हैं जो चुके हैं। अभी आगे समझते जाइएगा कि कितना इन लोग शुद्ध लिखे हैं अखबार में, ठीक है। यह भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी हफ्ते नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में। ये बहुत अच्छी खबर है गुरु, ठीक है। फिर आगे देखिए, लिखा है कि आयोग को एपीएस के 300 पदों का अधियाचन मिल चुका है। ये अच्छी खबर नहीं है, कहा से 300 नहीं, इससे ज़्यादा उनको अधियाचन मिला, तकरीबन 350 पदों का अधियाचन, ठीक है। आयोग केवल 300 ये भी दे रहा है। खैर ये भी बहुत बड़ी भर्ती है हम लोग के लिए। आयोग की ओर से पहले ही सूचना जारी की जा चुकी है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन प्रस्तावित है। ऐसे में आयोग इसी हफ्ते 300 पदों का विज्ञापन जारी कर सकता है। यहाँ देखिए लिखा है कि जारी कर सकता है। इतनी जल्दी थी इनको खबर छापने की। ये छोटी, मतलब जो मात्राओं पे मैं इसको तंज मार रहा हूँ ना, ये छोटी बात नहीं है। यही में हम लोग का अंक कट जाता है। अपर निजी सचिव या फिर हिंदी आशुलिपिक का जहाँ कहीं भी पद होता है, अगर आप उसमें मात्राओं में कोई गलती करते तो आपका 1 अंक कट गया, आप वहीं से बाहर, कोनो इज्जत नहीं होगी, क्योंकि आपको इसी हिंदी की शुद्धता के आधार पर ही नौकरी दी जा रही है, सीधी सी बात, ठीक है। अभी और सुनिएगा इन लोग क्या क्या चीज़ें इसमें लिखे हैं, ठीक है। लिखा है कि इससे पूर्व आयोग ने वर्ष 2013 में भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जो अब तक अधूरी है। कहने मतलब अधूरी है, ठीक है। आप लोग के मन में गाली आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोग झेलिए, अभी और कुछ झेलने वाली बातें लिखी हैं थोड़ा, ठीक है। तो जो अब तक अधूरी है। वहीं वर्ष 2013 से पहले वर्ष 2010 की भर्ती सीबीआई जांच के घेरे में है, और 2010 की भर्ती में धांधली के 2010 वाली भर्ती सीबीआई जांच चल रही है अभी, जबकि वो सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित था, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के। तो वहाँ से सर्वोच्च न्यायालय ने उनको हरी झंडी दे दी है, तो अब उनका स्थायीकरण भी हो चुका है, अब उनकी पदोन्नति भी होगी, लेकिन इस शर्त पर वो स्थायी किए जाएंगे और उनकी पदोन्नति होगी कि सीबीआई जांच चल ही रही है, ठीक है। अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो फिर उसी के तहत आगे कार्रवाई होगी, ठीक है। तो खैर ये बात है। फिर लिखा है कि धांधली के सबूत मिलने पर सीबीआई की ओर से आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, जो कि आईएएस थे, ठीक है, पर मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। हालांकि यह मामला तब पकड़ में आया जब 2010 के चयनितों को नियुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन उस वक्त 2013 की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। सीबीआई की ओर से एपीएस 2010 के मामले में मुकदमा किए जाने के बाद आयोग ने एपीएस 2013 की भर्ती प्रक्रिया बीच में ही निरस्त कर दी और पुराने अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन मांग लिए। दोनों ही भर्तियों में एक ही विवाद था कि अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड में 8% गलती तक छूट दे दी गई थी, जबकि सेवा नियमावली में यह प्रावधान नहीं था, सेवा नियमावली में, ठीक है। एपीएस भर्ती की नियमावली में वर्ष 2001 से पहले शॉर्ट हैंड में 5% तक छूट देने का प्रावधान था। 2001 में शासन ने नई नियमावली बनाई जिसमें गलती पर छूट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद आयोग ने मनमाने तरीके से नियमों को तोड़ मरोड़ कर शॉर्ट हैंड की परीक्षा में अभ्यर्थियों को 8% तक की गलती पर छूट प्रदान की। इस बार नई भर्ती में आपको 8% छूट नहीं मिलेगी, थोड़ा इस बार ध्यान रखिएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 5% मिलेगा, ठीक है। मतलब 20 गलती तक ही अनुमन्य है। अगर आप जैसे 21वीं गलती करते हैं तो आप बाहर। अच्छा, छूट का मतलब ये नहीं कि आप 20 गलती कर सकते हो, ठीक है। वो छूट का मतलब कि आप 20 गलती कर रहे हैं तो आपके अंक कट रहे हैं, उस गलती पर भी आपके अंक कट रहे हैं। लेकिन अगर आप जैसे 21वीं गलती करते तो आप फिर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो छूट कहीं नहीं मिल रहा है, बस छूट ये कि 20 गलती जो आप कर रहे हैं उसके अंक कटेंगे। तो ये नहीं कि एकदम मुफ्त वाला 20 कर सकते हो एकदम, ठीक है, ऐसा नहीं है, उसके भी अंक कटेंगे। तो थोड़ा इस भ्रम से भी आप लोग बाहर आइए, ठीक। ये हो गया। फिर ये कहना है कि एपीएस भर्ती 2013 में शामिल हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें उनकी क्या गलती, जाहिर सी बात है इसमें उनकी कोई गलती नहीं। विज्ञापन तो आयोग ने जारी किया था। 10 साल पुरानी भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों में जो ज़्यादातर ओवर एज हो चुके हैं, यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि वर्ष 2013 की एपीएस भर्ती दोबारा कब शुरू होगी, ठीक है। इसी वजह से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती में शामिल होने के लिए उन्हें आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए। अगर एपीएस 2013 के अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती है तो उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो जाएंगे। एपीएस की नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद स्पष्ट हो जाए कि ओवर एज अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या नहीं।
मुझे इनकी इन्हीं बातों पर मतलब वो लग रहा है कि जब अखबार को यही छापना था इनको कि उम्र में छूट मिलेगी या नहीं, तो फिर इस खबर को छापने का तुम्हारा मतलब ही क्या था? तुम भी तो उसी पर आश्रित हो ना कि उम्र में छूट मिलेगी नहीं, विज्ञापन में सब चीज़ लिखा रहेगा, पाठ्यक्रम क्या है वो लिखा रहेगा, छूट मिलेगी या नहीं 5%, 8% उसका जिक्र रहेगा। तो इस खबर का मतलब क्या था? अभी आपको 3 बार और खबर मिलेगी, 2 बार और, जब तक विज्ञापन नया वाला नहीं आ जाता है। तो खैर छूट मिलनी चाहिए उम्र में, ठीक है। 10 साल हो रहा है, लगभग 9.5 साल हो रही है भर्ती को, ठीक है, तो मिलना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है कि साथ ही यह स्पष्ट हो जाए कि शॉर्टहैंड में गलती पर छूट दिए जाने की व्यवस्था लागू रहेगी या नहीं। जब सब कुछ विज्ञापन में स्पष्ट रहेगा तो तुम्हारा इस खबर को छापने का मतलब क्या था? कोई नई जानकारी तो बताए हो नहीं, वही 4 बार बता रहे हो कि उम्र में छूट की मांग, उम्र में छूट की मांग, ठीक है होनी चाहिए। अब ये भी नहीं बता सके हो कि कितनी फीसदी गलती होगी, ये भी नहीं बताए हो कि छूट है या नहीं, ये भी नहीं बता रहे हो कि कैसे क्या होगा। तब जब सब कुछ विज्ञापन पर ही निर्भर है तो फिर इस खबर को छापने का मतलब क्या था इनका? 4 गलती अलग से, ठीक है। खैर जहाँ तक मुझे लग रहा है संभवतः ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा आयु में छूट देना, क्योंकि अगर एक भर्ती में छूट देंगे तो फिर उत्तर प्रदेश की जितनी भर्तियां सभी में ताबड़तोड़ छूट चाहिए, चाहे वो आपका सिपाही भर्ती हो गया या जो भी भर्तियां हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हालांकि मिलना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। अब आयोग से कौन भिड़ सकता है? आयु में छूट देने का मामला केवल सरकार कर सकती है, सरकार के पास ये हक है किसी में क्या छूट देनी चाहिए, क्या कुछ कैसे। आयोग का काम है केवल विज्ञापन जारी करना, परीक्षा कराना और नियुक्ति के जारी करना है, भैया ये फलाने लोग योग्य हैं, बस हो गया। इसके बाद फिर संबंधित विभाग, तो अब देखने वाली बात है क्या कुछ होता है, ठीक है। तो ठीक है, छूट मिल गई तो अच्छी बात है, वरना 2013 वाले में भी यही होना है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है उनका 13 वाली भर्ती का कि कंप्यूटर परीक्षा होगा, क्या कुछ होगा तो पता चल जाएगा। संभवतः कंप्यूटर परीक्षा ही होगी, तो आप लोग 13 वाले के लिए अपना कंप्यूटर भी पढ़ते रहे, कहीं यह ना हो कि छूट छूट करने चक्कर में कंप्यूटर भी आप लोग एकदम लीव गोड़ दें, ठीक है। तो कंप्यूटर पढ़ते रहिए अच्छे से, आपकी कंप्यूटर ही परीक्षा होगी। अब ये भी हो सकता है कहीं एक तरफ ये न हो जाए कि लो फिर नए सिरे से परीक्षा था तो फिर हो गया, उससे भी हाथ धुला जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बात बता रहा हूँ। तो आप लोग कंप्यूटर पढ़ते रहिए अपना, ठीक है। और बाकी छूट दे देता है तो आयोग तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी सितंबर में आपकी भर्ती आ जाएगी, एकदम निश्चिंत रहिए। या हफ्ता 10 दिन देरी हो जाती है तो भी उसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जितना आप देरी हो जाए उतना ही सही है, पढ़ने के लिए आपको समय मिल जाएगा, क्योंकि बाद में आपको थोड़ा फिर, ठीक है, सारी चीज़ें पूरी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलेगी। 8-10 महीने में इनको भर्ती पूरी करनी है, ठीक है। अब पूरी करनी है तो मतलब यही है कि जैसे ये प्रारंभिक परीक्षा करा लिया उसके बाद धड़ाधड़ हर चरण की परीक्षाएं होंगी, ठीक है। भर्ती रुकेगी नहीं कि पहले 4 महीना बाद शॉर्ट हैंड कराएंगे हम, 3 साल बाद कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आपकी बहुविकल्पीय वाली परीक्षा हो गई, 1-8 महीने में परिणाम आ जाएगा उसका, ठीक है। ये हो गया, उसके फिर बाद तुरंत ये आशुलिपि कौशल परीक्षा के लिए बुला लेंगे, टंकण परीक्षा, फिर उसका परिणाम जारी करके आपको बुला लेंगे ये कंप्यूटर वाली प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए, ठीक है। तो धड़ल्ले से तेज़ी से भर्ती होगी, फंसने वाली कोई इसमें कुछ काम नहीं है, ठीक है। और ये अब तक की इतिहास की ऐसी भर्ती होगी आयोग की अपर निजी सचिव की कि एकदम पाक साफ इतनी तेज़ी से भर्ती पूरी होगी, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।